नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। आज हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के अंतर्गत बाबूबरी प्रखंड के पिपरा घाट में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर बीते कुछ सालों से पुल का निर्माण हो रहा है। और जहां तक हम आपको बता दें, यह पुल का प्रारंभ तिथि 2/8/2022 है और इसकी कार्य समाप्ति की तिथि 1/8/2024 है, यानी 1/8/2024 है। इस समय 7वां महीना बीत रहा है, केवल 1 महीना बच गया है और इसकी जो समाप्ति की तिथि है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, काम फुल स्विंग में चल रहा है। जहां तक बात कर ली जाए इस पुल की, तो ये पुल लगभग, तो जहां तक बात कर ली जाए इसके पाए की, तो मैं आपको बता दूं इसमें लगभग 9 पाए हैं, और जो कि 9/21.75, यानी कि अगर हम इसकी दूरी बता ली जाए तो 9 दूना 18, लगभग 1.8, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर का, लगभग 1.8, यानी कि बात कर ली जाए तो हम आपको बता दें पिपरा घाट बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि हम आपको बता दें कि पिपरा घाट ही वह जगह है जहां से कमला बलान पूरी तरह से झंझारपुर या आगे की तरफ निकलती है। और भारतमाला श्रृंखला में पिपरा घाट का पुल भी एक विशेष महत्व रखता है, यानी कि भारतमाला श्रृंखला में यह भी एक बहुत ही महत्व है इसका। हम आज पिपरा घाट पुल पर पहुंचे हैं। पिपरा घाट पुल की हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं। पूरी तरह से काम फुल स्विंग पर चल रहा है और जैसे ही पानी का दबाव बढ़ा है, ये बीते दिनों में 2-3 दिन से लगातार वर्षा हो रही है, जिसको लेकर कमला नदी में भी पानी का बहाव बढ़ा है। हम आपको बता दें, पुल में आप देख सकते हैं, हालांकि बिहार में कहा जाता है कि पुल पर पुल गिर रहे हैं, लेकिन यह पुल अभी बन रहा है और उम्मीद कर सकते हैं कि इतना मजबूत बनेगा कि गिरने की संभावनाएं बहुत कम होगी। लेकिन बिहार में लगातार जिस तरह से पुल गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलों की जो विश्वसनीयता है वो काफी कम हो चुकी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब ये पुल बन के तैयार होगा तो इस पुल का भविष्य क्या होगा। जहां तक हम आपको जानकारी दे दे, कमला, बलान और भी लगभग 3 नदियां यहाँ पर आती है। आप पिपरा घाट को भी आप कह सकते हैं त्रिवेणी संगम कह सकते हैं। 3 नदियां यहाँ पर मिलती है, जिसमें कमला, बलान और सोनी तीनों नदी यहाँ पर मिलती है। और हम आपको बता दें, हम आज पहुंचे हैं, साथ ही समय इंजीनियर साहब भी मौजूद है। हम पिछले साल भी यहाँ पर आए थे और जिस तरह से यहाँ पर काम फुल स्विंग में चल रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि अपने समय के अनुसार ये पूरा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि एक भारी पुल बन रहा है, तो जरूर बात है कि कुछ समय का एक्सटेंशन भी होता है। तो जिस तरह से 1/8/2024 तक इसकी समाप्ति थी, तो क्या लगता है पूरा हो पाएगा? देखिए, कार्य तो हम लोग जितना प्रगति से हो पा रहा है हम कर रहे हैं। कुछ मौसम का भी हो जाता है, कुछ होता है क्या अपना मान लीजिए कि स्ट्रक्चर का, मान लीजिए लेबर प्रॉब्लम का भी हो जाता है। इस तरह से काम में थोड़ा सा हम लोग प्रगति जितना हो सके जल्दी हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बीते कुछ दिनों में लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं, फिर वो चाहे सबसे बड़ा पुल हो आपका सुपौल का, खगड़िया का, या अलग अलग जगह पर पुल गिर रहे हैं। तो क्या इसकी विश्वसनीयता, क्या जिस तरह से काम हो रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि इसमें इस तरह की दुर्घटना नहीं होगी? नहीं, सारा आपके सामने में है। हमारा साइड में इस तरह का बात नहीं है। मान लीजिए जो कहीं गिरता है उसके लिए तो वो लोग जिम्मेदार है। जहाँ तक हम लोगों का काम होता है, हमारी जो कंपनी फर्म है वो अच्छी क्वालिटी, अच्छे काम के लिए ही जाना जाता है। हम लोगों ने बहुत जितना भी पुल बनाया वो बहुत अच्छे स्थिति में, अब बहुत अच्छा उम्र उनका अभी तक बीत रहा है। तो इस तरह का कोई बात नहीं है। इससे पहले आपका कोई पुल आपका ऐसा है कंपनी का जिसने बनाया हो कोई ऐसा? बहुत सारा, जैसे कप्तान पुल हाईवे, कप्तान पुल पे NH बनाया गया है, हमारे द्वारा पलसा का पुल बनाया गया, बहुत सारा पुल हम लोग के द्वारा। क्या नाम है सर, अपना नाम बता दें। सचिन नाम मेरा। तो हमारे साथ इस समय इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर से बात हुई। साथ साथ देखते हैं आप, स्टाफ भी काफी यहाँ पर तत्पर होकर काम कर रहे हैं। जिस तरह की लेबर की दिक्कतें होती है यहाँ पर, खासकर मौसम जब बारिश का आ जाता है, तो ज्यादातर खेतीहर मजदूर होते हैं जो बहुत कम हो जाते हैं। तो क्या मजदूर यहाँ पर मिल पा रहे हैं आप लोग? मजदूर मिलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, कठिनाई होती है। हाँ, जैसे कभी कभी मजदूर भी नहीं आते हैं, जिस कारण हम लोग काम भी रुक जाता है। फिर हम लोग अपने से काम करवाना पड़ता है अपने लेबर लोग से। और बारिश का सीजन जिस तरह से आने वाला है, वैसे आ ही चुका है, मानसून तो बिहार में आ ही चुका है। लगातार देख रहे हैं कि नदी का जल स्तर भी बढ़ रहा है। तो क्या लगता है कि समय से पूरा हो पाएगा? ये कोशिश कर रहे हैं। तो देख सकते हैं काम पूरी प्रगति में है। हमने यहाँ के इंजीनियर से बात की, उनका कहना था कि
क्वालिटी से किसी भी तरह से यहाँ पर किसी भी तरह का जो है वो उससे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। आप पिलर देख सकते हैं, मजबूती से पिलर बन रहे हैं और सभी चीजें लगभग अभी इस समय पूरे सही तरीके से हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि समय से अगर ये पूरा हो जाता है 2-4 महीने आगे पीछे भी, तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को काफी ज्यादा सुविधा होने वाली है, क्योंकि यही पिपरा घाट से जब नदी आगे जाती है तो कई जगह बाढ़ का रूप ले लेती है और हमारी कई एकड़ और कई बीघे जमीन जो है केवल बाढ़ की गोद में समा जाती है। लेकिन ये पिपरा घाट का ऐतिहासिक पुल जब बन के तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ के क्षेत्रवासियों को काफी फायदा होगा और साथ साथ जो कमला, बलान और सोनी तीनों का जो यहाँ पर संगम होता है उसमें भी हम उसको एक ऐतिहासिक रूप दे पाएंगे और अब संयोजन कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये पुल काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हम यहाँ पर पहुंचे थे, हमने यहाँ पर जानकारी ली, विजुअल आप देख ही रहे होंगे। निश्चित रूप से इस तरह की जानकारी हम आपको लगातार देते रहते हैं। हम आपको बता दें, भारतमाला श्रृंखला की यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और यदि ये पुल पूरा हो जाता है तो निश्चित रूप से इसके आगे झंझारपुर जो आपका आईपी में बन रहा है वो भी पुल लगभग पूरी कंडीशन में है। तो निश्चित रूप से इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।